देखिए हमारा अगला कदम क्या होता पूरा देश जानता, क्योंकि भीम आर्मी में झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जिला तो हम चुटकियों बंद कर देते हैं। अपनी माँ के दूध को बेचते हैं, एक तरफ तो गाय को माता बोलते हैं, दूसरी तरफ उसका व्यापार करते हैं। इतने निकम्मे लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। इससे हम गाजियाबाद के जिला मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों एक ज्ञापन देने के लिए पहुंची हैं। सब उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए वो आए हैं। क्या नाम आपका? गुलजार सिद्दीकी नाम है हमारा, और आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं। भीम आर्मी के छोटे से एक सिपाही कार्यकर्ता। आज जिला मुख्यालय पर आप आए हैं, किस विषय को लेकर ज्ञापन देने के लिए आप आए हैं? एनबीटीवी भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी फ़िलहाल जल्दी में ही राजस्थान में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। हमारे दो भाई नासिर और जुनैद को दिन दहाड़े उठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया उनका। उन्हीं की गाड़ी में उनको पूरी रात पूरे दिन घुमाया गया और राजस्थान पुलिस के थाने में लेके गए। वहाँ थाने की पुलिस वालों ने कह दिया कि इन पर कोई केस नहीं बनता गो किसी का, इनको आप ले जाओ। मतलब ये देखो, पुलिस ने दुश्मनों के हवाले दो निर्दोष लोग कर दिए, और उन दोनों निर्दोष लोगों को, उन अपराधियों ने, जो आतंकवादी, मैं साफ आतंकवादी कहूँगा उन दोनों लोगों को, वो हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल के नेता हैं। उनके जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। फोटो वायरल हो रहे हैं आजकल उन दोनों का, हथियार ले लेके, तमंचे ले लेके, पिस्टल ले लेके हथियार वायरल हो रहे हैं। उन लोगों ने उन दोनों भाइयों को बहुत बेकदरी से मारपीट करी, यहाँ तक कि उन्हें मार दिया, और उनकी गाड़ी में उन दोनों को बिठाकर गाड़ी लॉक करके गाड़ी में पूरी आग लगा दी। यहाँ की परिवार के लोगों को डेड बॉडी तो बहुत दूर की बात, चेहरा देखने तक नसीब नहीं हुआ। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जो बहन बेटी वाला, बच्चे वाला, वो दर्द वही जान सकता है, क्योंकि ये सरकार रेंडुए भंडुओं की सरकार है। इन्हें दर्द का मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेंडुए भंडुओं सरकार है, ये के जाने बच्चे होते क्या हैं, परिवार होता क्या है। तो हमारे जो नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उन्होंने आदेश दिया, पूरे देश में एक भूचाल मच रहा है इस मामले को लेकर के। तो हमारे चंद्रशेखर ने तुरंत तत्काल आदेश दिया, ट्विटर के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बात रखी, मंच के माध्यम से अपनी बात रखी, मंच से राजस्थान से दहाड़े हमारे शेर। अब लोगों से कहा कि हर जिले में ज्ञापन दें जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के नाम। उसमें हमारी मांग ये है, हमारे जो पीड़ित दो लोग हैं, दो बच्चे जो ख़त्म हो गए भाई हमारे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ऊँची सोचित मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी मकान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो आतंकवादी हैं वो लोग, मोनू मानेश्वर नाम है उसका, उस कुत्ते का मानेश्वर नाम है, उसको फांसी की सज़ा हम लोग मांग करते हैं। अगर आपकी मांगें नहीं मांगनी गई तो अगला कदम क्या होगा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का? पत्रकार महोदय साहब, ये तो आप जानते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होता पूरा देश जानता, क्योंकि भीम आर्मी में झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जिला तो हम चुटकियों बंद कर देते हैं। तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि भाई के साथ जो हुआ है बहुत सरासर गलत हुआ है। और तमाम पूरे देश में राजनीतिक लोग हैं, पार्टियाँ हैं, सबके मुँह पर टेप लगी हुई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि CBI का जाँच हो जाएगी इन लोगों की। उन लोगों ने इतने सारे घोटाले, वो डरते हैं, कहीं ना कहीं लिप्त हैं वो लोग, कहीं ना कहीं अपनी गलत नीतियों से डरते हैं। मगर हमारा एक नेता है ईमानदार, निष्पक्ष, जो बेधड़क हमारे लोगों, हमारे मुस्लिम कौम के तमाम बहुजन समाज के साथ खड़ा है और आवाज़ उठाता है। तो हम पत्रकार महोदय एक बहुत बड़ा आंदोलन की फिर चेतावनी देंगे हम प्रशासन को। वैसे हमारी मांग उम्मीद है कि मान लें, हमें आशा है, इन लोगों से हम आशा करते हैं अधिकारी से। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। उनका जिला मुख्यालय पर आज वो आए हैं, उनका क्या कहना जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल आज़ाद है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रभारी हूँ भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन से। और सच्चाई तो यह है, मैं क्या बयां करूँ, क्योंकि पीड़ा बहुत होती है समाज में, कौम पे जो ये अत्याचार हो रहा है सहन नहीं होता। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं। अगर संविधान को न मानने वाले तो उनको हम एक दिन में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें संविधान रोकता है। हम संविधान के तहत आज मांग की है कि जो भाई हमारे बीच से गए हैं, हालांकि हम क्षति उनकी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके इनके हक अधिकार के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का आह्वान हुआ, हमने 3 प्रदेश में ज्ञापन दिए, और ज्ञापन के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन भाइयों को उचित मुआवजा मिले, और जो आरोपी हैं, जिनको संरक्षण है सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का, क्योंकि इससे पहले बहुत भी और भी केस हुए हैं, चाहे मनीषा वाल्मीकि वाला रहा हो, चाहे अखलाक वाला रहा हो, अन्य बहुत सारे केस ऐसे रहे हैं जहां पर आरोपी के पक्ष में सरकार खड़ी है उनको बचाने के लिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य गुलजार सिद्दीकी जी ने बताया कि वो हथियार लेकर
उन नेताओं के साथ घूम रहा है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यही काम अगर दलित मुस्लिम व्यक्ति कर देता ना, तो अब तक उसे जेल में ले जाके एनकाउंटर कर दिया जाता। हुआ ऐसा? आप कन्हैया का केस वहाँ हरियाणा में होता है, उससे सरकार जाकर उसे 2 नौकरियाँ देती है, 50 लाख रुपए देती है, और हमारे लोगों की औकात ये समझती है ये 4-5 लाख रुपए इनकी औकात है। 5 लाख रुपए मुआवजा देने काम करती है। क्या वो व्यक्ति 5 लाख ही मिलेगा? और दूसरा, हम संविधान को मानते हैं कि संविधान उनको सजा देगा। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आपको किसने अधिकार दिया उनको जिंदा जलाने का? क्या वो? तो इसलिए मैं कहता हूँ जो सरकार है वो संविधान विरोधी भी है। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, लेकिन भीम आर्मी के सिपाही, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। जब तक हम लोग जिंदा हैं, संविधान को आँच नहीं देंगे और अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे। अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी जो आज ज्ञापन में आपने दी हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैंने कहा ना, संविधान को मानने वाले हैं। अगर संविधान नहीं मानते तो हम उसको जवाब दे चुके होते, लेकिन इससे बड़ा और आंदोलन करेंगे हम। तो देखिए, मानव काशराम ने कहा ना, अगर वो संसद में मजबूत हैं तो हम सड़क पर मजबूत हैं। हम सड़क बंद करेंगे, हम रोड बंद करेंगे, हम जिला बंद करेंगे। हम तो अधिकार है ना लोकतंत्र में, अपने अधिकार के लिए हम सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इन सरकार को कि अगर ये सरकार सचेत हो जाए, अन्यथा 2024-2027 में इनको हम सबक सिखाएंगे और यहाँ से इनको भगाएंगे। जिला मुख्यालय पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है उनका? क्या नाम है? मैं यासिर अरफात अली, पूर्व जिलाध्यक्ष यूथ गाजियाबाद। आज हम यहाँ जो 2 भाई हमारे मार दिए गए थे, जुनैद नासिर, उनके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर। और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मुस्लिम समाज को लेकर बहुत गंभीर और चिंतित है, और हर मामले में आगे बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो आज ये हमने गाजियाबाद ज़िले पे हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, राष्ट्रपति महामहिम को, तो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। नहीं तो अन्यथा आगे अगर आपने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला मुख्यालय पे और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं पूरे प्रकरणों को लेकर उनका क्या कहना है। जी क्या भाई? मेरा नाम विनय बौद्ध है, मैं गाजियाबाद से भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं, गाय माता का रक्षक, वो इतने निकम्मे, जाहिल, कमीने, कुत्ते लोग हैं। अपनी माँ के दूध का सौदा करते हैं। सबसे बड़ी कमी, अपनी माँ के दूध को बेचते हैं। एक तरफ तो गाय को माता बोलते हैं, दूसरी तरफ उसका व्यापार करते हैं। इतने निकम्मे लोग। दूसरी चीज़, भारत के अंदर गौ मांस को लेकर सबसे बड़ी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो किसके आधार पर चल रही हैं? करंट में जो सत्ता बैठी हुई है वो भाजपा के, इनके नेतृत्व में चल रही है वो चीज़ें। तो हम लोगों को जो भटकाया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भटकाया जा रहा है। मुस्लिम हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं कतई भी भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ आंदोलन ही नहीं, अगर इनको अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सज़ा या इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई तो हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे, रोड जाम करेंगे, यहाँ तक मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। जी क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह जाटव है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। और हम जो आए हुए हैं, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई है उसी के उसमें हमने आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दिया है। और अगर आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार हमारे नेतागण नहीं चला रहे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं मठ के कुछ लोग हैं, वो लोग चला रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमारे देश में उलट पलट हो रहा है, क्योंकि जो सरकार चलानी चाहिए, जो नेता को चलानी चाहिए, सरकार आज नेता से नहीं मठों के सहारे पर चल रही है, उन्हीं के इशारे पर कार्य हो रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा जिससे हमारे देश को उन्नति हो। हमारा देश गड्ढे में जा रहा है और हम उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे इन दोनों भाइयों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम उत्तर प्रदेश नहीं, हम पूरा भारत बंद कर देंगे, समझे। और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है सभी को एक तरीके से देखे, ऐसा ना कि जाति प्रथा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए या उनके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए।
ये तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। साफ तौर पर कहना है चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश पर जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है जिला मुख्यालय पर जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उनकी साफ तौर पर ये मांग थी कि अगर नासिर और जुनैद को मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी जो हत्यारे हैं उनको फांसी नहीं दी गई या उचित सज़ा नहीं दी गई तो एक बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।